म्यूट कीजिए ना, म्यूट। किसका माइक खुला हुआ है? रहने दीजिए, आगे चले जाइए। टॉपिक यही है, मोशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये दोनों वर्ड का मतलब क्या है, यह हम लोग को सीखना है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ज्यादा इसके बारे में लेक्चर हम नहीं देंगे, सीधे सीधे आपको बता देते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर यह रोड है, एक गाड़ी यहाँ पर अभी है, अभी इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। कुछ देर के बाद यह गाड़ी आगे पहुंचा यहाँ पर, और यहाँ पर भी इसका स्पीड 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड, सेम स्पीड है। ऐसा जब होगा तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और एक्सेलरेशन में हम लोग पढ़े हैं ए बराबर होता है dv/dt। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। यह इंस्टेंटेनियस का इक्वेशन लिखे हैं। इसमें जो v2 माइनस v1 है यह वेरी स्मॉल चेंज होगा, नीचे भी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम होगा। आगे देखिए, आप देख लीजिए v2 भी 10 है, अब v1 भी 10 है। v1 और v2 दोनों जगह सेम है। अगर यहाँ आप रखिएगा तो ये वैल्यू हम लोग का 0 आ जाएगा, यानी इस फिगर या इस सिचुएशंस में एक्सेलरेशन 0 आएगा। एक ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है, एक ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन 0 होता है, दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। दूसरी बात, एक ऐसा मोशन जिसमें सब जगह बॉडी का स्पीड नहीं बदलता है, यहाँ जितना स्पीड है उतना ही यहाँ है। जैसे यहाँ से आप पटना गए, पूरे रास्ते में एक ही स्पीड से अगर गए हैं, दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। हालांकि रियल में हो पाना वैसा आसान नहीं है, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता भी है। जैसे फैन को आप देख लीजिए, क्लासरूम में या आपके घर में फैन जब ऑन करते हैं तो फैन एक समान स्पीड से चलते रहता है, वह यूनिफॉर्म मोशन वहां पर परफॉर्म करता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में दो बातें बताएं, एक्सेलरेशन 0 होगा और स्पीड और वेलोसिटी नहीं बदलता है, और जो नहीं बदलते हैं उसे कांस्टेंट कहा जाता है। एक्सेलरेशन 0 यहां से आया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, आप यही फॉर्मूला लिखें एक्सेलरेशन का, dv/dt। एक्सेलरेशन को आप 0 रख दीजिए, यह हो गया dv/dt। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो यहाँ नीचे नहीं कुछ है, इसका मतलब नीचे कितना लेते हैं 1 से गुना होगा dv में, तो यही लिखते हैं यहाँ पर dv बराबर 0 से dt में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए, यह d हम हटाना चाहते हैं, हमारा मन है कि यह d यहाँ नहीं रहे तो हटा देते हैं। आप जानते हैं ये d हटता है तो उधर इंटीग्रेशन आ जाता है 0, इधर 0 था तो 0 पर इंटीग्रेशन लगेगा। और आपको बता रहे हैं कि 0 का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट होता है। 3 बातें आपको यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम बताए हैं, एक चौथी बातें भी है जो 9 क्लास में आप पढ़ते हैं।
एक ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल या बॉडी बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जैसे 1 मिनट में 4 किलोमीटर गया है तो दूसरा मिनट में भी 4 किलोमीटर चलेगा, तीसरा मिनट में भी 4 किलोमीटर चलेगा। दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। हम उम्मीद करते हैं कि आप यूनिफॉर्म मोशन समझ गए। एक्सेलरेशन 0 होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, बॉडी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसके ठीक अलग होता है। इसको भी आपको बताते हैं। ये जो लिखे हैं इसको हम नीचे लिख देते हैं यहां पर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखिए, यहां पर वेलोसिटी है 10 और यहां पर जब गया तो वेलोसिटी हो गया है 15। पहले 10 था, बाद में 15 हो गया है, यानी 15 हो गया है। वेलोसिटी का वैल्यू बदल गया है। अब यहां एक्सेलरेशन निकालिएगा तो ऐसे ही लिखेंगे, एक्सेलरेशन बराबर v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। और हम लोग देख रहे हैं v2 और v1 दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। यहां पर दोनों वैल्यू रखेंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 नहीं आएगा। एक्सेलरेशन नॉट इक्वल्स टू 0। एक ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म। एक ऐसा मोशन जिसमें स्पीड के वैल्यू बदल जाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। इसके ठीक उल्टा है, यहाँ एक्सेलरेशन 0 होता है, उसमें नहीं होता। यहाँ स्पीड नहीं बदलता है, इसमें बदलता है। वहीं पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी के नीचे 2 लाइन लिख देना है। अब लापरवाही नहीं करना है, सब लोग ध्यान लगा के मन लगा के क्लास करिए। यही क्लास 12 में आपको स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। कई लोग बिना 11 के भी 12 पढ़ते हैं और कुछ लोग 11 पढ़ के 12 पढ़ते हैं। ये दोनों में उतना ही अंतर होता है जितना बिना तैयारी के परीक्षा दीजिए और एक तैयारी करके परीक्षा दीजिए, इतना बड़ा परिवर्तन अंतर हो जाता है। 11 का समय हंसी मजाक में नहीं बिता करके काम करने में बिताइए, पसीना बहाइए, कुछ सीखिए। इसी के नीचे पॉइंट देकर के लिखिएगा, लिखिएगा ऐसे, इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें नीचे पहला नंबर में लिखिएगा, इतना लिख के डैश दे दीजिएगा और पहला नंबर में लिखिएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होता है। दूसरा नंबर में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बदलता है। तीसरा नंबर में पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम। यह हो गया यूनिफॉर्म मोशन की बातें। और इसी के उल्टा नॉन यूनिफॉर्म। इतना लिखने के बाद अब लिखिएगा इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन, स्क्रीनशॉट लेने वाले ले लीजिए। अब नॉन यूनिफॉर्म को हम लिख रहे हैं, देखिए इन नॉन यूनिफॉर्म की बात हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। ये तीसरा नहीं लिखना है, 2 ही लाइन लिखना है।
देखिए यहाँ पर बातें तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम सर उतना तीसरा सारा वाला समझा दीजिए। हम बोले हैं दो तीसरा ही पर वाला लिख। समझा दीजिएगा। कौन बोला समझाना है? तीसरा नंबर समझा दीजिए। बोले हैं ना इसमें तीसरा नहीं लिखना है, नॉन यूनिफॉर्म में तीसरा नहीं लिखना है। यूनिफॉर्म में ही नहीं समझ में आया सर। अच्छा वही अब समझाने जा रहे हैं। वही समझा रहे हैं, आप जो पूछे ना वो सब अभी समझाएंगे, सब समझ जाइएगा। यूनिफॉर्म मोशन, अब हम सिर्फ स्पेशली यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाने जा रहे हैं, बाकी मोशन नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ इसी की बात करेंगे हम। मतलब अभी कुछ देर, ये नहीं कि सब दिन, कुछ देर की बात कर रहे हैं, फिर हम लोग उसको भी पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन में आप पढ़े हैं, इसके 3 प्रॉपर्टीज होते हैं। तीसरा नहीं समझ में आया, लेकिन 2 तो समझ ही गए हैं। आगे देख, यूनिफॉर्म मोशन जब भी आप पढ़ेंगे तो वहां पर वेलोसिटी आप पढ़े हुए हैं, यह बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के। और यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना होगा तो यह बराबर होंगे वेलोसिटी गुने टाइम, या आपको टाइम निकालना है तो हम लोग यह लिखेंगे टाइम बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। हम ये क्या लिखे हैं, यह हम उम्मीद करते हैं कि ये सब 3 चीज तो आप समझ रहे होइएगा। 3 लाइन ये फार्मूला है जो 9वीं क्लास में, या बेसिक बातें हैं, अभी हम थोड़ा दिन पहले हम भी बताए थे। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो डिस्प्लेसमेंट बराबर यह आएगा, और टाइम यहां से निकालिएगा तो डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। ये जो 3 लिखे हैं यह तीनों यूनिफॉर्म मोशन में यूज होता है, बाकी किसी मोशन में यूज नहीं होता है। यह तीनों सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के लिए। आपको डिस्टेंस निकालना होगा यूनिफॉर्म मोशन में, इसी इक्वेशन का यूज करिएगा। डिस्प्लेसमेंट भी निकालना होगा दिया, जैसे डिस्टेंस रहता तो स्पीड गुने टाइम, डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम निकालना है डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी या डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यह 3 से हम लोग सभी टर्म का कैलकुलेशन करते हैं, है यही 3 इक्वेशन। अब इसी से जुड़ा हुआ कुछ बातें हैं यहाँ पर, इसको सीखते हैं। देखिए यहाँ पर यह रोड है, एक बस जो है इसी रोड पर चल रहा है, यह बस है। अब देखने में लगे या ना लगे, लेकिन इसको बस से समझिएगा। यह बस इस रोड पर जा रहा है, इसका रफ्तार दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। यह बस यहां पर इसी स्पीड से चल रहा है। यहां जब पहुंचा, चूंकि यूनिफॉर्म मोशन आप पढ़ रहे हैं तो सब जगह स्पीड तो उतना ही होगा, स्पीड बदलेगा ही नहीं, कहीं भी चले जाइए नहीं बदलेगा। अब देखिए नेक्स्ट, यह एक जगह है ए, यह है बी, यह है सी, यह है डी, और यह पोजीशन आपका ई। यहां से यहां जाने में मान लिए हैं हम 4 सेकेंड लगा है, ऐसा मान लिए हैं 4 सेकेंड में यह बस ए से बी गया है। तो यहां से यहां कितना डिस्टेंस होगा या कितना डिस्प्लेसमेंट होगा आप यहां से निकाल सकते हैं। देख लीजिए सब लोग अच्छा से, यह बस हम माने हैं कि ए से बी 4 सेकेंड में गया है, तो 4 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, वेलोसिटी गुने टाइम। वेलोसिटी कितना है 10, टाइम कितना है 4, कितना डिस्टेंस हुआ 40 मीटर। यहां से आप डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा तो वेलोसिटी इंटू टाइम, अब वेलोसिटी 10 है, टाइम हम 4 अपने मन से लिए हैं, यह आ गया 40 मीटर।
कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर आप थोड़े क्यों लिए हैं, 4000 क्यों नहीं लिए, 4 लाख क्यों नहीं लिए। आप कुछ भी लीजिए, यहाँ तो कुछ रिजल्ट आएगा ही। नेक्स्ट, अब दूसरे जगह 4 सेकेंड लेके देखते हैं। मान लेते हैं यह बस भी यहां से यहां भी 4 सेकेंड में गया है। यह डिस्टेंस फिर आप निकालिएगा तो वह यही आएगा, क्योंकि स्पीड है 10 और टाइम है 4। क्या होगा? 40 मीटर। यही चीज तीसरा नंबर में हम लिखे थे। यूनिफॉर्म मोशन में बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल होता है। 4 सेकेंड में शुरू में 40 चला था तो बाद में भी 40 मीटर चलेगा। हर समय हर 4 सेकेंड में 40 मीटर डिस्टेंस से ही आगे बढ़ते चला जाएगा। तीसरा नंबर पॉइंट यही बताए थे, इसको यहां बताए हैं। अब यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड कैसे निकलता है यह भी पढ़ना है। देखिए एक और चीज, यूनिफॉर्म मोशन में क्योंकि स्पीड सब जगह यही रहता है, कभी नहीं बदलता है, इसीलिए एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों का वैल्यू में होता है। जैसे यहां से पटना गाड़ी गया, कभी स्पीड बदला ही नहीं, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड शंकर चौक पर भी 10 था, आगे सैदपुर में भी 10 था, मुजफ्फरपुर में भी 10 था। दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे मोशन में एवरेज स्पीड भी इंस्टेंटेनियस के बराबर होता है। विथ मीनिंग आपको हम बता रहे हैं, याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जब स्पीड बदलेगा ही नहीं तो स्वाभाविक रूप से एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम होगा। इसको यहां पर लिख देते हैं। एवरेज स्पीड बराबर होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड के। ठीक है, यह हम लोग समझ भी गए हैं और इसको लिख भी लिए हैं। एक्सेलरेशन तो इसमें होता ही नहीं है, पहले ही से जानते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड इन यूनिफॉर्म मोशन अगर कोई गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन को परफॉर्म करता है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं ये बताने जा रहे हैं। और ये जब बता देंगे तो आज आप में से जिनके पास एम करीम का किताब है उसमें स्पीड वेलोसिटी चैप्टर का सारा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। दूसरा बुक है, थोड़ा दिन और वेट करिए, उसका भी क्वेश्चन बनेगा। यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है और हम लोग को एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड किसी भी मोशन में निकालना होगा, रूल वही है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, देखिए यह रोड है, इस जगह का नाम ए है, यह जगह बी है और यह जगह सी है। एक रोड पर 3 चौक है, एक चौक का नाम ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी। ठीक है, एक गाड़ी यहां से चला है यूनिफॉर्म मोशन में v1 स्पीड से और यहां पहुंच गया है। ए से बी तक सब जगह इसका स्पीड v1 ही था, लेकिन बी से सी जाने के लिए इसने अपना स्पीड बदल दिया। अब यह चल रहा है v2 स्पीड से। क्या बोले हैं एक बार समझ लीजिए, ए से बी का स्पीड v1 है, पूरे रास्ते में हर जगह v1 था, लेकिन बी से सी गया है v2 स्पीड से। यहां से यहां जाने में टाइम लगा है t1, यहां से यहां जाने में टाइम लगा है t2। t1 टाइम में ए से बी गया और t2 टाइम में बी से सी गया। अब हमको एवरेज स्पीड निकालना है।
तो एवरेज स्पीड के लिए क्या मालूम करना होगा? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो दिखाई दे रहा है, लिख लेते हैं टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो कोई भी बता देगा। क्या लिखेंगे? T1 प्लस T2। क्वेश्चन जब बनाइएगा तो लिखा रहेगा 20 मिनट में यहाँ गया है, 30 मिनट में यहाँ गया है, तो दोनों जोड़ देंगे 50 मिनट, लिख लिए। अब चाहिए टोटल डिस्टेंस। आपको अभी हम बताए हैं, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस निकालना होगा ना, याद कर लीजिए। यह क्या है? वेलोसिटी इंटू टाइम या स्पीड इंटू टाइम। आप देखिए वहां पर निकालते हैं, ए से बी का डिस्टेंस निकाल लीजिए। यह कितना होगा? वेलोसिटी गुने टाइम। वेलोसिटी कितना है? v1। टाइम कितना है? t1। फिर देखिए बी से सी निकालना है, डिस्टेंस कितना होगा? वेलोसिटी गुने टाइम v2 t2। यह 3 इक्वेशन 9 क्लास का इक्वेशन है, लेकिन यह इक्वेशन कितने फायदेमंद है आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं। टोटल डिस्टेंस पता चल चुका है, इसको यहां लिख दीजिए v1 t1 प्लस v2 t2। अब जब यह पता चल गया है तो एवरेज स्पीड निकालने में तो कुछ रह ही नहीं गया, सीधे इक्वेशन लिखना है, वैल्यू ले लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यार पिक्चर क्वालिटी साफ नहीं आ रहा है। फिर से कनेक्ट करिए डिस्कनेक्ट करके, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं? हो सकता है पहला दिन क्लास कर रहे होंगे। यहां से नहीं दिक्कत है, यहां तो बहुत स्पीड है। ये तीनों हम मिटा दिए हैं, लेकिन आपके पास है। आप पूछेंगे तो आप लोग अपने में से देख कर बताइएगा, कहीं हम भुला जाएंगे तो भी बताइएगा। अब देखिए यहीं से एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं VAV बराबर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, पता है वहां पर v1 t1 प्लस v2 t2। याद रखिएगा ये सब यूनिफॉर्म मोशन की बातें आप पढ़ रहे हैं अभी। ये हो गया थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन करके दिखाते हैं आपको। ये हो गया थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, इसी का यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया।
तो जो आपको पढ़ाए वही न्यूमेरिकली आ गया। कह रहा है कि एक ट्रेन ए से बी गया है 30 की रफ्तार से और 10 सेकेंड में, और बी से सी गया है 50 की रफ्तार से 2 ही सेकेंड में। एवरेज स्पीड पूछ रहा है। इस क्वेश्चन के लिए यह फार्मूला नहीं है। हम बार बार बता रहे हैं ये कोई फार्मूला नहीं है। आप रूल सीखिए, फार्मूला मत सीखिए। कहीं कहीं फार्मूले होता है तो सीखना पड़ता है। यह कोई फार्मूला नहीं है। हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, दिखा देते हैं, 3 जगह ले लेते हैं, ए बी और सी जो है इधर भी हो सकता है, यहाँ भी इधर भी हो सकता है, लेकिन आंसर नहीं बदलेगा, आंसर वही रहेगा। सी। एक ट्रेन यहां से गया कितना की रफ्तार से 30, कितना टाइम लगा है 10 सेकेंड। फिर देखिए यहां से यह ट्रेन चला है 50 की रफ्तार से और टाइम लगा है आपका 2 सेकेंड। यहीं से हम लोग लिखेंगे एवरेज स्पीड, जैसा कि आप जानते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आप देखिए डिस्टेंस निकालना है, तो चूंकि 2 स्पीड है तो दोनों स्पीड का अलग अलग। 30 स्पीड के लिए कितना डिस्टेंस होगा, स्पीड इंटू टाइम, दोनों को गुणा करिएगा तो कितना आएगा 300 प्लस 50 स्पीड के लिए कितना डिस्टेंस होगा 50 इंटू 2 यानी 100, और टोटल टाइम कितना हो रहा है 10 + 2 दैट इज 12 सेकेंड। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। ये नहीं समझ में आया है तो बोलिए। आप में से किसी का माइक खुला हुआ है, माइक बंद कर लीजिए। अब फिर एक क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन में दिया क्या है और हम लोग कैसे बनाएंगे यह सीखना। ये सब देख के बहुत स्टूडेंट जो है ना भेदभाव भी करते हैं। उनको लगता है कि ये तो क्वेश्चन है बनाने वाला, पढ़ने वाला नहीं है, ये इसको छाड़ देते हैं। लेकिन पढ़ने वाले जो टॉपिक्स होते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह होते हैं। यही तो आपको आगे का रास्ता दिखाता है। आपके दिमाग जो बंद पड़े हुए जगह सब है उसको यह खोलता है, सोचने को बाध्य करता है। देखिए इसमें क्या है, एक आदमी है वह ए से बी गया है 30 की रफ्तार से और वापस फिर ए पर लौट गया है, लेकिन लौटने के समय इसका स्पीड 50 है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा। इसमें टाइम भी नहीं दिया है और डिस्टेंस भी नहीं दिया।
सिर्फ स्पीडे दिया है, जाने का स्पीड 30 है और उधर से आने का स्पीड 50 है। एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा है, यहाँ से भेज देंगे फिर वहां से बुला लेंगे, वही वही करते हैं यहाँ पर। देखिए यही वह जगह है ए और यह है बी, ठीक है। इधर से यह गया, कितना स्पीड से गया, 30 मीटर पर सेकेंड। यहां से यहां का डिस्टेंस क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम लोग मान लेते हैं यक्स है, यह डिस्टेंस हमने यक्स मान लिया। फिर यह आदमी उधर से भी लौट रहा है ऐसे, कितना स्पीड से, 50 मीटर पर सेकेंड। आप देख लीजिए इधर से जाए या उधर से आए, डिस्टेंस का वैल्यू तो वही है। एक्स इधर से भी था उधर से भी एक्स है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, नहीं पता चल रहा है। हम डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहे हैं। यहां से शंकर चौक गए 1 किलोमीटर था और लौट के भी आ गए, हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, 1 किलोमीटर जाने में 1 किलोमीटर आने में, यहाँ कितना होगा 2x। चलिए अब टोटल टाइम निकालना है। टाइम इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, ठीक है। तो आज जब यूनिफॉर्म मोशन शुरू किए हैं, मिटा दिए हुए हैं, हम अभी बोले भी थे आपको देख के बताना होगा। वहां पर देखिएगा टाइम निकालने के लिए भी हम बताएं, टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बाय स्पीड। देख लीजिए इस फिगर को देख लीजिए, जाने के समय कितना डिस्टेंस है यक्स, कितना स्पीड से गया है 30, यानी डिस्टेंस बाय स्पीड यह जाने के समय का टाइम है, डिस्टेंस बाय स्पीड जाने के समय का टाइम है। और लौटने में कितना समय लगा प्लस, लौटने में भी डिस्टेंस यक्स से है और स्पीड आपका है 50। ये जो हम नीचे लिखे हैं यह टोटल टाइम है। इसको समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं दिक्कत है, यहीं से लिखेंगे एवरेज स्पीड भी बराबर टोटल डिस्टेंस आपका 2x बाई नीचे हो जाएगा x बाई 30 प्लस x बाई 50। इसको सोल्व करिएगा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। यह था यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट जो 9 क्लास में ही पढ़ना है। आज यूनिफॉर्म मोशन में आप जितनी बातें पढ़े हैं ये सब 9 क्लास में ही पढ़ना है। आप 11 का यहाँ कुछ नहीं पढ़े हैं, सब 9वां क्लास में पढ़ना है। डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, सब 9 क्लास में, और वहां पर इसका न्यूमेरिकल भी पढ़ाई होता है। यूनिफॉर्म मोशन समाप्त हो गया क्योंकि ये 9 में ही पढ़ना था। कभी कभी क्वेश्चन देता है कि एक आदमी को यहां से शंकर चौक जाना है, तो वो आदमी क्या किया है, आधा डिस्टेंस 100 के रफ्तार से चला है और बाकी आधा डिस्टेंस 50 के रफ्तार से चला है। एवरेज स्पीड क्या होगा, वो सब भी इसी रिलेशन इसी कंसेप्ट से बनेगा। आगे जैसा कि आपको मालूम है यूनिफॉर्म मोशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ये सब क्वेश्चन अब आप बना सकते हैं। इसके बाद अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग को सीखना है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कई सारी बातें हैं जिसको बारी बारी से हम लोग सीखेंगे। टाइम खत्म हो गया है।
पढ़ते पढ़ते आप सब लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। यूनिफॉर्म मोशन तो फिनिश कर दिए। अब क्वेश्चन बनाइएगा स्पीड वेलोसिटी चैप्टर निकाल करके और उसके क्वेश्चन बनाइएगा। जो लोग एस.सी. वर्मा पढ़ना चाहते हैं या बनाएंगे, वो लोग से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि चैप्टर समाप्त होने के बाद ही एस.सी. वर्मा बनाइएगा। शुरू में बनाने जाइएगा तो नहीं बनेगा तो आप परेशान होइएगा, विचलित होइएगा, डिप्रेशन होगा। इससे अच्छा है चैप्टर जब खत्म हो जाए तब एस.सी. वर्मा बनाइए। यहाँ देखिए, यूनिफॉर्म मोशन तो आप पढ़े और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी आप पढ़े थे थोड़ा देर पहले कि इसमें वेलोसिटी बदलता है। अब देखिए, वेलोसिटी बदलने के दो माध्यम, एक यह, पहले 10 था अब 12 हो गया है, यानी स्पीड बढ़ गया है। इसमें देखिए, पहले 10 था अब 7 हो गया है, यानी स्पीड घट गया है। एक ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी बढ़ता है या स्पीड बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। आप बाइक चलाते होइएगा, उस समय देखते भी होइएगा, बाइक में जो है ना दाहिना हाथ में ऐसे घुमाने वाला एक चीज लगा रहता है, उसका नाम यही है। सब लोग भेदभाव करते हैं, सबको लगता है क्या है वो एक्सेलरेटर मोटरसाइकिल में ना है, ये दूसरा चीज है। यहीं से वो वर्ड बना है, उसका नाम एक्सेलरेटर रखा गया। बाइक में नहीं, हर गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, एरोप्लेन में भी होता है, कार में भी होता है, बस में भी होता है। एक्सेलरेटर आप घुमाइएगा तो मोटरसाइकिल क्या हो जाता है, रुक जाता है कि एकदम हवा के रफ्तार से चलने लगता है स्पीड बढ़ जाता है, दैट इज एक्सेलरेटेड। अब उसी को घुमाना छोड़ दीजिएगा तो आपका गाड़ी धीरे धीरे रुक जाएगा, दैट इज डिसेलरेटेड या रिटार्डेड। तो नॉन यूनिफॉर्म में दो पार्ट है, एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड। एक और चीज आज जानना है, उसको जान लीजिए, उसके बाद छुट्टी दे देते हैं। यहां देखिए, अगर एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा तो आप यही लिखिएगा, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, यही लिखेंगे हम लोग। v2 का वैल्यू आपके पास है, ये दोनों देख लीजिए, और पूछा जाएगा v2 कितना लेंगे तो क्या कहेंगे, v2 फाइनल होता है 12 माइनस 10 बाई t2 माइनस t1। 12 में से 10 घटाइएगा तो रिजल्ट आपको प्लस में मिलेगा, यानी एक्सेलरेशन प्लस में आएगा। ये जो हम लिखे ना प्लस VE, इसको पॉजिटिव पढ़ा जाता है, प्लस VE पॉजिटिव लिखा हुआ है शॉर्ट में। यानी एक्सेलरेटेड मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन प्लस में होता है। उस फिगर में देखिए, अगर हम यहां एक्सेलरेशन निकाले v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, और फाइनल वेलोसिटी देखिए क्या है, 7 माइनस पहले क्या था 10 बाई t2 माइनस t1। आप देख लीजिए, यहां पर घटाइएगा तो रिजल्ट माइनस में आएगा। एक्सेलरेशन, तो इस दोनों में दो अंतर हम बताएं, एक्सेलरेटेड में स्पीड बढ़ता है, एक्सेलरेशन प्लस में, और रिटार्डेड में स्पीड घटता है और एक्सेलरेशन माइनस में होता है। ये सब लिख लीजिए। अब इसके बाद कल पढ़ेंगे, और कल ग्राफ के बारे में आपको बताया जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिटार्डेड मोशन। ग्राफ की बातें होगी। नहीं जानते हैं ग्राफ, चिंता मत कीजिए, कल क्लास से जुड़िएगा, देखिएगा क्या हो रहा है। 10% भी सीख लीजिएगा, वो भी बड़ी उपलब्धि है। बोलिए।